हेलो स्टूडेंट, टीटी का जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर आप सबको मिला होगा, उसका क्वेश्चन पेपर हमारे पास भी अवेलेबल हो गया है। तो जल्दी से इसके पूरे 150 प्रश्नों को लगाने की कोशिश करते हैं और आप मिलाते हुए चलिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इसमें कुछ प्रश्न हैं, लगभग 3 से 4 प्रश्न जिसका उत्तर मुझे क्लियर नहीं हो पाया है, तो फिर भी उसको डाउट मैं अंडरलाइन करा दूंगा। और बाकी जो सारे प्रश्न लगभग 100% सही आंसर है। तो यहाँ पे आप मिलाते हुए चलिए। तो सबसे पहले हम सामाजिक अध्ययन वाला पोर्शन देखेंगे, फिर मैथ्स, इंग्लिश, देन उसके बाद जो बाल शिक्षण वाला है। तो यहाँ पे आपका कोई भी सेट है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, तो आप उसको लेके बस बैठ जाइए और अपना मिलाते हुए चलिए। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न है, देखिए पहला जो पार्ट हम सामाजिक अध्ययन वाला सॉल्व करेंगे। तो इसमें आप पहला प्रश्न देखिए आपके क्वेश्चन सेट में कहाँ है। आधुनिक भारत में नागरीकरण प्रक्रिया में विकास में निम्नलिखित कारक नहीं है। तो यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो नगरीकरण से संबंधित नहीं है। इसके अलावा अगला प्रश्न को देखिए, सम्राट अशोक के इतिहास में जितने भी स्तंभ मिले उनमें से आरमाइक भाषा के जो स्तंभ है वो कितने हैं। तो देखिए यही बस मेरे को क्लियर नहीं है कि 5 है कि 3 है। ठीक है, तो ये जब मेरे को क्लियर हो जाएगा तो इसको मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। अगर आप में से किसी को पता है तो आप कमेंट कर दीजिए और नीचे मैं इसको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा ताकि आपका कमेंट सबको मिल सके। इसके अलावा अगला प्रश्न हम देखते हैं, जो तीसरा नंबर प्रश्न है, सम्राट अशोक ने पहली बार धर्म यात्रा कहाँ से स्टार्ट की, इसके बारे में पूछा है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ए करेक्ट लगाइए। ठीक है, बोध गया से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, वैदिक साहित्य के अनुसार विद्यार्थी जीवन जब समाप्त हो जाता है तो कौन सा जो कर्म है वो किया जाता है, संस्कार। तो इसमें आप याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, जातक कर्म किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न को देखिए, जो मुस्लिम प्रजा उसमें इस्लाम के अनुसार जो सदाचार या निरीक्षण के लिए जो मुगल अधिकारी नियुक्त किए जाते थे उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, काजी उल कुजात। ठीक है, ये एकदम करेक्ट है, ये आप लोगों को शायद ना मिल पाए। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया, तो अबुल फजल ने किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, भारत में बाल श्रम नीति का क्रियान्वयन कब से स्टार्ट हुआ, ये पूछा है। तो 1994। देखिए 1900 मतलब 1987 में क्या है, ये तब से बन रहा था, इसलिए 1987 नहीं आएगा, 1994 आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटिश कालीन भारत में जाति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों में से निम्नलिखित कारक नहीं थे। तो याद रखिए जो फॉरेन की सभ्यता थी वो नहीं थी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न को देखिए, सुप्रीम कोर्ट के स्थल पर महिलाओं से छेड़छाड़ इससे संबंधित जो अपराध है उसके लिए निर्देश कब जारी हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर आप लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। ठीक है, 1997। ठीक, इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है 100 नंबर प्रश्न आपके सेट में कहीं पर भी होगा, बस आप मिलाते हुए चलिए। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के समक्ष जो सिद्धांत भारतीय रियासतों को समझौते के लिए मनाया गया तो उसको सुरक्षा की घेरे की नीति बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, किस मराठा पेशवा ने अंग्रेजों के साथ बसीन की संधि की। तो याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, बाजीराव द्वितीय ने। ठीक है, इसके अलावा 102 नंबर प्रश्न को देखिए, 1887 का जो रेवोल्यूशन था वो विफल होने के बाद किस अंग्रेज शासक ने उसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। ठीक है, डिसराइली ने। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, सूफी धर्म के ईश्वर के एकात्मक प्राप्त करने के साधनों में एक समा, देखिए इस समा वर्ड का मतलब पूछा है ना, तो इस समा वर्ड जो है एक समझ लीजिए हमारे यहाँ जो संकीर्तन होता है एक हिसाब से जगराता, वो उससे रिलेटेड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आएगा। जो सूफी लोग हैं वो आपस में मिल करके बहुत प्रकार के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित स्थानों पर प्राप्त जो संस्कृत हड़प्पा युगोत्तर संस्कृति है ये पूछा है ऑप्शन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, जो कि इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से किस राजा ने दक्षिण पूर्व एशिया से यानी अपना साम्राज्य फैलाया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, समुद्रगुप्त। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस संत ने गौरांश महाप्रभु कहा जाता है। तो याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, चैतन्य को। ठीक है, इस प्रकार से हम पूरे प्रश्न को देखते हुए चलेंगे, बस आप अपना सेट को मिलाते हुए चलिए कि कौन सा आपका प्रश्न कहाँ पर है, बस करेक्ट लगाते हुए चलिए। ठीक है, और कहीं पर आपको डाउट होगा तो पॉज करके दोबारा उसको सुन लीजिए। उसके अलावा 107 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित अधीनस्थ राजपूत मतलब राजा अकबर ने किस राजपूत से अपने वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे बोला है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, इसको आप करेक्ट कर लीजिए।
ठीक है, बांसवाड़ा से, या फिर इसके अलावा रणथंभौर भी ऑप्शन में रहता है तो आप उसको करेक्ट लगाते। ठीक है, बाकी सबसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। देखिए यहाँ तक अगर आप वीडियो देख ही चुके तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार के जो वीडियोज़ हैं आपके लिए आगे चल के हम शिक्षाकर्मी भर्ती परीक्षा से रिलेटेड लगातार कंटिन्यू फ्री क्लासेस भी लाने वाले हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आप आगामी शिक्षाकर्मी परीक्षा में एक कहीं पर भी चूके ना, आपका आंसर कहीं पर भी गलत ना हो। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न को हम देखते हैं। ठीक है, मुक्ति साधना भक्ति मार्ग को बतलाने वाले आंदोलन के प्रथम संत कौन थे? देखिए इसको जब आप काल क्रम के अनुसार से जमाएंगे तो यहाँ पर रामानुज सबसे पहले आएंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इस देखिए अगला जो प्रश्न है, 1857 की क्रांति जब विफल हुई थी उसके बाद ये क्राउन के हाथ में हमारे भारत का शासन डायरेक्ट कब चला गया था? तो याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, अगस्त 1858 के आसपास, 2 अगस्त के आसपास की बात है, ये घटना है। इसके अलावा 110 नंबर प्रश्न को देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार क्षेत्रक कौन है? तो क्षेत्रक जो है दरअसल सीमा रक्षक होता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न को देखिए, अकबर ने अपने शासन के दौरान 24वें वर्ष जो नापने का जो पैमाना निकाला था ना कर लेने का, तो उसे दहशाला बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न को देखिए, ऋग्वेद में 10 राजाओं के संघर्ष, तो देखिए वो सुदास और दशरागी के बीच में था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, 112 नंबर प्रश्न तक हो गया है। उसके अलावा 113 नंबर प्रश्न को देखिए। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए जो गुप्त काल में धर्म संगीति हुई थी, जैन धर्म संगीति, तो आप में से अगर किसी को भी इसका करेक्ट आंसर है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसको पिन कर दूंगा ताकि लोगों को पता चल सके। ठीक है, इसके अलावा 114 नंबर प्रश्न को देखिए, सूफी संत शेख अहमद सरहिंद किस सूफी संप्रदाय से संबंधित है? तो यहाँ पर आप करेक्ट लगा लीजिए, नक्शबंदी से संबंधित है। इसके अलावा अगला प्रश्न को हम देखते हैं, राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए ये तीनों कथन एकदम करेक्ट है। राज्यसभा निरंतर चलती रहती है, इसके 2/4 सदस्य हर दूसरे साल रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा में सदस्यों की जो पदावधि वो 6 साल की होती है, तो सभी कथन जो है सही है। ठीक है, इसके अलावा 116 नंबर प्रश्न को देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 32वें। ठीक है, इसके अलावा याद रखिए कि जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने इसे जो संविधान की आत्मा भी बताया। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न को देखिए, 117 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समिति केवल निचले सदन की है? ठीक है, तो निचले सदन से संबंधित याद रखेंगे जो लोक उपक्रम की समिति है वो है। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की जो शक्तियां का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत बताया गया। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न को देखिए, भारत के संविधान के उद्देश्यों में एक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखिए जो आर्थिक जो न्याय है वो नीति निर्देशक तत्व और प्रस्तावना के अंतर्गत किया गया। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकार है, एकदम करेक्ट है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, ये 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, ऐसा मूल अधिकार जो विदेशियों को भी प्राप्त है, तो यहाँ पर अपराध सिद्धि के विरुद्ध जो मतलब अपने अपराध के विरुद्ध अपना कोर्ट में सब कुछ सबूत ला सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न को देखिए, 122 नंबर प्रश्न में जाइए, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र न्यायाधीश को देता है, नहीं न्यायाधीश नहीं राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, करेक्ट है। उसकी क्या एक है, परिलब्धियों भत्तों विशेष अधिकारों का जो निर्धारण वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो दूसरा और तीसरा सही होगा, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला है, 123 नंबर प्रश्न को देखिए, भारत की जो मुख्य श्रेणी है, मतलब इसको सही जोड़ी मिलाओ के अंतर्गत दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको ये मिलाना है कि जो सही जोड़ी है वो कहाँ तक सही है। ठीक है ना, तो इसको आप मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर जहाँ तक है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे नीलगिरी आपको डोडा बेटा याद होगा, तो देखिए मात्र अगर आपको यही पता है सी का थर्ड, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही में सी का थर्ड दिया है। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न को देखिए, गज किला छत्तीसगढ़ में कहाँ है? तो रतनपुर में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा भूमकाल विद्रोह 1910 में हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर भी। इसके अलावा अगला प्रश्न को देखिए, जो चिंगारा
पगार जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये दरअसल मैंने सर्च किया है, गरियाबंद में स्थित है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही खतरनाक होते हैं, कहीं से भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न को देखिए, भारतीय सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले, ऑब्वियस सी बात है बिहार है, ठीक है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। उसके अलावा लोकगीत लेंजा, लेंजा जो है बस्तर से संबंधित है, याद रखेंगे। इसके अलावा अगला प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित, देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न है बनाने का ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। जब कोई लोकगीत संबंधित आता है तो देखिए ये ऊपर के सारे जिले हैं, ऊपर के जिले हैं, तो नॉर्मली करीब करीब के अगर जिले हैं तो इस प्रकार से आप उस प्रश्न से दूर रहिए, ठीक, क्योंकि करीब करीब के जो जिले होते हैं तो उसमें कभी कभी प्रश्न दूसरे जिले को भी ले लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर मात्र बस्तर जो है नीचे का जिला है, इसलिए नीचे से संबंधित हो सकता है, ठीक, ये मात्र ट्रिक है, ऐसा नहीं अगर आपको याद नहीं है तो आप कहीं भी तुक्का मारते फिरे। इसके अलावा अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृति नदी से बनाई जाती है? तो याद रखेंगे ये जो तीनों आकृतियां हैं ये नदी के द्वारा बनाई जाती है, ठीक। अगर आपको नहीं पता होगा जो रिफ्ट वैली है, ये सारी चीजें नदियों के द्वारा ही बनाई जाती है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको ये प्रश्न दिया गया था, ठीक है। उसके अलावा अगला प्रश्न को देखिए, 130 नंबर प्रश्न में जाकर के लेटेराइट या लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? तो याद रखिए उसको हम लोग भाटा भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा 31 नंबर प्रश्न को देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी IES नई दिल्ली द्वारा प्रतिष्ठित उद्योग रत्न अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर याद रखिए प्रेम सागर मिश्रा को ये जो अवार्ड है वो इस साल दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, ओजोन परत जो है वायुमंडल के किस स्तर में होती है? तो शायद आप सबको पता होगा समताप मंडल में होती है, ठीक है, जिसे इंग्लिश में शायद स्ट्रेटोस्फीयर भी बोलते हैं, ठीक। इसके अलावा अगला प्रश्न को देखिए, सेमरसोर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये जो प्रश्न है ये विलोपित होने वाला है क्योंकि जो सेमरसोर है वो बलरामपुर में है, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या बोलते हैं? अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न में आ जाए, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को छत्तीसगढ़ का विद्यासागर भी कहते हैं? तो शायद आप सबको पता होगा कि छत्तीसगढ़ के विद्यासागर किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप सी करेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है, पंडित रामदयाल तिवारी को। इसके अलावा अगला प्रश्न में आ जाते हैं, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा जो क्षेत्र है वो तारापुर में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न को देखिए, भारत में कौन सा राज्य चीन की सीमा से लगे हुए हैं? तो याद रखिए जो अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश, ये तीनों जो चीन के सीमा से लगे हुए हैं, टोटल 5 जो राज्य देश भारत के वो चीन की सीमा से लगे हुए हैं। निम्नलिखित में से किसे अश्व अक्षांश कहा जाता है? तो ये जो प्रश्न है ये बड़ा ही विचित्र प्रश्न है। ये प्रश्न को मैंने पढ़ा जरूर है लेकिन ऑप्शन के हिसाब से मेरे से नहीं बन पाया है। तो आप में से किसी को भी पता होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, मोहे असंबंध पाई जाती है, ठीक है, इसको आप ऑप्शन नंबर 38 नंबर जो प्रश्न है इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट लगाएंगे, ठीक। जो भूपटल एवं जो मेंटल होता है पृथ्वी का उसके बीच ये असंबंध पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा 129 नंबर प्रश्न को लगाइए। 129 नंबर प्रश्न क्या है? महारानी वासाटा द्वारा स्थित सिरपुर में जो मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है हो सकता है कि कवि नारायण हो, लेकिन इसका आंसर मैं बता नहीं रहा हूँ, ये व्यापम क्या लेता हूँ समय के हिसाब से पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न में आ जाइए, एशिया का सबसे बड़ा इमली मंडी कहाँ है? तो ये कॉमन सी बात है, छत्तीसगढ़ में, जगदलपुर में। इसके अलावा अगला प्रश्न को देखिए, छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने का उपयोग किए जाने वाले स्कोरिंग गाइड को कहते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मान लेंगे, रूब्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा 142 नंबर प्रश्न में आइए। 142 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं? कक्षा प्रबंधन की वह तकनीक जिससे शिक्षक एक नियंत्रित कक्षा की शेष कक्षा को हटाकर नकारात्मक व्यवहार को दंडित करता है। तो इसका आप करेक्ट आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। विलुप्त होने की तकनीक बोलते हैं, सॉरी विलुप्त होने की तकनीक नहीं, टाइम आउट की तकनीक बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा 143 नंबर प्रश्न में आ जाइए आप लोग। 143 नंबर प्रश्न क्या बोलते हैं? निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान की नई अवधारणा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लगेगा, मानव संबंधों एवं समाज को बेहतरी का अध्ययन करना, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, परियोजना पद्धति किसके व्यवहारिक दर्शन पर आधारित है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, जॉन डेवी। इसके अलावा 145 नंबर प्रश्न को देखिए, कक्षा में व्यवहारिक शिक्षा के विचार का अर्थ है कि शिक्षा किस पर लागू होनी चाहिए? तो याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, असली दुनिया पर। इसके अलावा 146 नंबर प्रश्न पे आइए। आपने देखा कि छात्र सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पूर्वग्रहित प्रदर्शन करते हैं, आपकी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ पर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक वास्तविक आयामों पर चर्चा का आयोजन करें, ठीक। इसके अलावा
147 प्रश्न को देखिए, नया पाठ्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए, तो धीरे धीरे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा 148 नंबर प्रश्न में आइए, एक शिक्षक को सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय किस पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए, तो यहाँ पर आप लगाइए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट लगाइए, ठीक है। 148 का ऑप्शन नंबर बी, तथ्यों, मूल्यों और पैटर्न पर ध्यान देना चाहिए, ठीक। इसके अलावा 149 प्रश्न के ऊपर आएंगे अपन, क्या उपयोग करने या अनुशंसा की जाती है जब पाठ्यक्रम के विषय के या क्षेत्र में बहुत अधिक जानकारी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट लगा जाएंगे, व्याख्यान की विधि, ठीक। इसके अलावा 150 नंबर प्रश्न में आइए, सामूहिक परियोजना का काम क्या विकसित करने में मदद करता है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आएगा। देखिए ये 100% लगभग सही उत्तर है, जो प्रश्न के उत्तर नहीं थे उसको मैंने नहीं बताया है। इसके अलावा जितने भी प्रश्न लगभग 100% सही हैं। इसके अलावा जो आगे के प्रश्न कंटिन्यू बने रहेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार की कंटिन्यू आपको वीडियो मिल सके। अब हिंदी के प्रश्न में आ जाते हैं, तो यहाँ पे पहला प्रश्न हम देखेंगे। 31 नंबर प्रश्न आप अपने प्रश्न सेट में देखिए कहाँ पे दिया है। इसमें ये पूछा है कि शुद्ध वाक्य निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यहाँ पर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, तीनों घटनाएं घटित हुई। इसके अलावा अगला प्रश्न को देखिए, मुहावरे क्या होते हैं पूछा है। मुहावरे शब्दांश होते हैं, पूर्ण वाक्य होते हैं, वाक्यांश होते हैं। तो याद रखिए मुहावरे कभी पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं, वो होते हैं वाक्यांश। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है कबूतर का पर्यायवाची पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। परावत जो है कबूतर का पर्यायवाची है। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं इसी क्रम में। अगला जो प्रश्न है, अथ जल गगरी छलकत जाए मुहावरे का अर्थ पूछा है, तो यहाँ पर याद रखिए जो अपरिपक्व होता है वो ज़्यादातर अपने आप को ज़्यादा बताता है, या सेखी बघारना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा अगले प्रश्न को देखते हैं, जो 35 नंबर प्रश्न उसको देख लेते हैं। महान शब्द का स्त्रीलिंग है, तो याद रखिए महान शब्द का स्त्रीलिंग जो है महती है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके अलावा अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको हम इसी क्रम में देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, 36 नंबर प्रश्न पूछा है, स्पृश्यता शब्द का विलोमार्थी बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग लगाना पड़ेगा, तो याद रखिए यहाँ पे आ उपसर्ग लगाए जाएंगे तो अस्पृश्य हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न को देखिए, 37 नंबर प्रश्न को, श्रवण कौशल से विद्यार्थी में क्या विकास होता है, तो याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ध्वनि जो होता है उसमें अंतर पहचानने का जो उनके अंदर विकास होता है, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न को देखते हैं, झिलमिल कौन सा शब्द है, तो झिलमिल जो है देशज शब्द है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसके अलावा 29 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लगभग सारे प्रश्न सही करने की कोशिश करेंगे, एक या आधा प्रश्न आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लगभग सारे प्रश्न 100% सही हैं। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको अक्सर मिलते रहे। तो 29 नंबर प्रश्न में आ जाते हैं। 29 नंबर प्रश्न पूछा है, लेखन करते समय टिप्पणी अथवा फुटनोट के लिए कौन से विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न को देखते हैं, तुम बालो जाओ, इसमें किस प्रकार का उपनाम है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, संज्ञा उपनाम, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं इसी क्रम में 41 नंबर को। 41 नंबर में बोला है, कृपया बैठ जाइए, इनमें क्या वाक्य है पूछा, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आज्ञावाचक, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर आज्ञावाचक होगा। 42 नंबर प्रश्न को देखिए, मौन पठन का मुख्य उद्देश्य होता है, तो याद रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, चुपचाप पढ़ने का अभ्यास करना। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए, लेखन कौशल के मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ तरीका है, तो याद रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है, श्रुत लेख। इसके अलावा अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द का उदाहरण है, तो याद रखिए इस खिड़की, लोटा, हलवाई ये देशज शब्द हैं, ऊड़ जो है विदेशज शब्द है, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 45 नंबर प्रश्न में आते हैं, अपनाना शब्द क्रिया का कौन सा प्रकार है पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नाम धातु क्रिया, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर प्रश्न, ढाक के 3 पात लोकोक्तियों का अर्थ क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, यह पुस्तक रमा को दे दी
ठीक है। तो इस प्रश्न में पूछा है कि कौन सा कारक है, तो यहाँ पर आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, संप्रदान कारक। देखिए इस प्रकार से हम सारे प्रश्नों को सॉल्व करते हुए जा रहे हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे आप। आपके बुक में कहीं पर भी ये प्रश्न दिया है तो उसके हिसाब से आप अपना आंसर लगा सकते हैं। तो 48 नंबर 48 नंबर प्रश्न में पूछा है, देखिए ये थोड़ा सा प्रश्न बड़ा, इसलिए पूरा प्रश्न मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, गद्यांश दिया है, उसमें साहित्य का आधार पूछा है, ठीक है। तो इसमें आप ऑप्शन लगाएंगे डायरेक्ट ऑप्शन में आने के बाद ऑप्शन नंबर सी करेक्ट का लगा लेंगे, सुंदर और सत्य को पाना, ठीक है। इसी क्रम में अगला प्रश्न को देखेंगे 49 नंबर प्रश्न को, घड़ी में तोला घड़ी में माशा, इसका अर्थ दरअसल यहाँ पर 2 ठो आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा अगर एक्चुअल में जाएंगे तो, व्यापार में मुनाफा और क्षण भर में नुकसान होना, ठीक है। इसके अलावा 50 नंबर प्रश्न में आएंगे तो जग जीवन के चारों, ये जो कविता है ये जहाँ तक है किनकी कविता है अभी तो नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या अर्थ बोला है, जो भी डेडिकेशन वो ईश्वर के प्रति है, ठीक है। इस यानी कविता में ये बोला गया है, तो ईश्वर के प्रति जो डेडिकेशन है उसको बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न को हम देखते हैं, अगला कौन सा प्रश्न है, 51 नंबर प्रश्न में आइए, अभ्युदय में शब्द में कौन सा उपसर्ग है बोला, ठीक है। तो अभ्युदय में अभी जो है उपसर्ग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए 52 नंबर प्रश्न का, अनुनासिक शब्द का कौन सा उदाहरण है, तो जो भांति है ये अनुनासिक शब्द का उदाहरण है। इसी क्रम में अगला प्रश्न को देखिए 53 नंबर प्रश्न में, इनमें से अंतःस्वर कौन सा है पूछा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लगा लीजिए, या, ठीक है, यार अलावा ये जो है अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। इसी क्रम में अगला प्रश्न को हम देखते हैं 53 के अलावा 54 नंबर प्रश्न में आते हैं, मोहन अभी आया है, वाक्य में क्रिया किस काल की है बोला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप 54 नंबर जो प्रश्न है उसका लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सामान्य भूतकाल। इसके अलावा 55 नंबर प्रश्न में ये, किसी वाक्य अथवा अवतरण जो कत्यो लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ये बोला, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, युगल उद्धरण चिन्ह का, ठीक है। इसी क्रम में अगला प्रश्न को देखिए, क्रोधी शब्द क्या है, तो क्रोधी जो है किसी शब्द की विशेषता यानी क्रिया की विशेषता बता रहे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए, किताब का विशेषण रूप क्या है, तो यहाँ पर आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर डी, किताब का जो विशेषण शब्द है किताबी। इसके अलावा 58 नंबर प्रश्न में आइए, अट्टलिका शब्द का तद्भव रूप पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो अट्टलिका है उसका लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अटारी, ठीक है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं 59 नंबर प्रश्न में आते हैं, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे में, ठीक है, ये पूछा है किस प्रकार का सर्वनाम है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तम पुरुष, ठीक। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, अगला जो 60 नंबर प्रश्न है ये भी एक कहा जाए गद्यांश है, तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, तो यहाँ पर आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, विद्यार्थी और कर्तव्य। अब इसी क्रम में आगे प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। मैथ्स वाले सेक्शन में आ जाएंगे, तो मैथ्स वाले सेक्शन में आपको कोई भी सेट रहेगा, आप क्वेश्चन देख करके इसका आंसर लगाएंगे, ठीक है। मैथ्स का जो डिटेल है वो आपके पास वीडियो अलग से लेके आऊँगा मैथ्स का, यहाँ पे सिर्फ हम क्या देख लेते हैं, जो मैथ्स में क्वेश्चन पूछा उसका करेक्ट आंसर लगाते हैं। डिटेल अभी नहीं बताऊंगा, डिटेल क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लगाते हुए चलिए 91 नंबर जो है 91 नंबर प्रश्न का, जिसमें पूछा रैखिक समीकरण x+7/2 = 3 - x का जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 92 नंबर प्रश्न में देखिए, एक साइकिल सवार 2 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1 घंटे और 13 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल यहाँ पर पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 11 आएगा, ठीक है। इसी क्रम में अगला प्रश्न को देखिए, गणित विचार विकास करने हेतु अनुभव प्रतीक्षित भाषा, इनको सही क्रम पूछा है, तो यहाँ पर आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न देख लीजिए, 94 नंबर प्रश्न जो पूछा है x = 1, y = 2, z = -3 है, तो इस समीकरण को सॉल्व करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, -12 आएगा करेक्ट आंसर। इसी क्रम में अगला प्रश्न को आप देखिए, 95 नंबर प्रश्न में आ जाइए, प्रतिशत डेटा के लिए किस प्रकार का ग्राफ सबसे परफेक्ट होता है, तो पाई चार्ट जो होता है वो सबसे परफेक्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में 96 नंबर प्रश्न को देखिए, एक आयताकार बाड़े का क्षेत्रफल 500 वर्ग फीट है,
तो उसी क्रम में ये पूछा है कि अगर 20 फीट चौड़ाई है तो लंबाई ज्ञात कीजिए, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी क्रम में अगला प्रश्न को देखिए, कौन से दो कोण पूरक नहीं है। तो पूरक कोण जो होता है 180 डिग्री होते हैं, तो आप यहाँ पर जो 33 और 77 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, इसी क्रम में आप अगला प्रश्न को देखिए। अगला जो प्रश्न पूछा है, एक अंक से गुणा करना क्यों नहीं, मतलब यहाँ पर संभव क्यों नहीं ये पूछा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये गणितीय फलन नहीं है, एक सिंगल जो अंक आपस में गुणा नहीं हो सकते। इसी क्रम में अगला प्रश्न को देखिए, किसी शहर की जनसंख्या 1,25,000 है और वहाँ की जनसंख्या 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, तो 3 साल बाद वहाँ की जनसंख्या कितनी हो जाएगी पूछा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1,32,651। इसको सॉल्व करेंगे डिटेल से, डोंट वरी, बस आप अभी आंसर को लगाइए। ठीक है, इसी क्रम में अगला प्रश्न को देखिए, यदि A/B = 2/3 है और B/C = 5/7 है, तो A/B/C का मान क्या होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसी क्रम में अगला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा हुआ है, 101 नंबर प्रश्न में आएंगे 100 के बाद। ठीक है, तो ये प्रश्न में क्या पूछा हुआ है आप देख लीजिए, 1.5 वर्षों में 6,000 रुपये का साधारण ब्याज की दर से कितने प्रतिशत वार्षिक दर में 250 रुपये प्राप्त होते हैं। ठीक, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1 से ही 2/3 आएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न को देखें, निम्नलिखित कथनों में समकोण त्रिभुज के लिए कौन सा सत्य है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कौन सा सत्य नहीं है पूछा, तो यहाँ पर आप लगाएंगे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्लियरली आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर लगा लेंगे। इसी क्रम में अगला प्रश्न को देखते हैं, द्वितीय डेटा का प्राथमिक डेटा को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि। ठीक है, यहाँ पर जो 103 नंबर प्रश्न है उसको आप लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यहाँ संक्षिप्त और सटीक होता है। ठीक है, इसी क्रम में 104 नंबर प्रश्न में आ जाइए। इस प्रकार का चित्र आपके जो क्वेश्चन पेपर में कहीं पर भी दिया होगा, तो बस इसको आप चेक कीजिए कहाँ पे है और उसके आधार पर आप इसको लगाइए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, इसका सवाल का जवाब मैं आपको डिटेल वाले वीडियो में दूंगा, अभी परेशान नहीं होंगे आप, बस आप लगाते हुए चलिए। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी आधार 10 इंच और ऊंचाई 7 इंच है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो 35 इंचेस स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न को देखिए। अगला जो प्रश्न है, क्या प्रश्न बोलता है, 106 नंबर प्रश्न है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 36 सेंटीमीटर और 77 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसके अलावा अगला प्रश्न को देखते हैं, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, यह सोचना कहलाता है। तो देखिए, ये पूर्ण अवधारणाओं के ऊपर है। ठीक है, जो कि विशिष्ट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक, इसी क्रम में अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। 108 नंबर प्रश्न को देखिए। 108 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, एक आदमी 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और उसे 15% हानि में बेच देता है, तो उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, 1190 रुपये। ठीक है, इसी क्रम में अगला प्रश्न को देखिए। 109 नंबर प्रश्न को देखिए, किसी त्रिभुज के विकर्ण की संख्या कितनी होती है, तो एक भी नहीं होती, त्रिभुज में विकर्ण होता ही नहीं है। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, 110 नंबर प्रश्न, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 15 सेंटीमीटर है। ठीक, तो यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1350 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी क्रम में अगला प्रश्न को देखिए। 111 नंबर प्रश्न, एक वृत्त जिसमें त्रिज्याखंड भिन्न राशियों को निरूपित करता है वो क्या कहलाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पाई चार्ट। ठीक, इसी क्रम में अगला प्रश्न को देखिए। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती है, तो 112 नंबर प्रश्न में आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समस्या सुलझाने और कौशल को प्रोत्साहन हेतु। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। 113 नंबर प्रश्न में आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा बैंकिंग मॉडल के बारे में सही है। ठीक, तो यहाँ पर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, यह आलोचनात्मक चिंतन को प्रतिबंधित करता है। ये लगता है पहले पेपर में भी आया था। इसी क्रम में अगला प्रश्न को देखिए। 114 नंबर प्रश्न को, एक घनाभ का आकार क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 900 क्यूब मीटर है। ठीक है, तथा ऊंचाई 5 मीटर। तो यहाँ पर जैसे आप सूत्र के हिसाब से फॉलो करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 180 मीटर स्क्वायर। ठीक, इसी क्रम में 115 नंबर प्रश्न को देखिए। 3x + 2y + 3z और 4x - 6y + 5z को योग करके
6x 7y माइनस 2z से घटाना है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। ठीक, इसी क्रम में अगला प्रश्न को देखिए, यदि किसी बोतल का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो उस बोतल का आयतन क्या होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए 117 नंबर प्रश्न में, तो 117 नंबर प्रश्न में जो ये इसका वैल्यू पूछा है तो इसकी वैल्यू 16 आएगी, बस याद रखेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करके एकदम डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। 118 नंबर प्रश्न में देखिए, एक बारंबारता विवरण जिसमें 10 और 20 से कम की सीमा वाले वर्ग होते हैं का मध्य बिंदु होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 15। इसी क्रम में अगला प्रश्न को आ जाइए, देख लीजिए 119 नंबर प्रश्न में पूछा है एस एन इज इक्वल टू एन टू प्लस एन 2n, तो पहला पद और सामान्य पद का अंतर क्या होगा। ठीक, यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 3 और 5। ठीक, इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए 120 नंबर प्रश्न, जब आंकड़ों का वर्गीकरण स्थान या क्षेत्र के अनुसार किया जाता है तो उसे कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भौगोलिक वर्गीकरण। ठीक, इसी क्रम में अगला प्रश्न को देखिए 21 नंबर प्रश्न को, यदि यहाँ पर ए सी परिपथ सिरों पर विभव इज इक्वल टू, देखिए अभी साइंस वाला पोर्शन यहाँ पे स्टार्ट हो गया, अब ऑलमोस्ट साइंस वाले हैं तो साइंस वाला कुछ प्रश्न जो है न्यूमेरिकल है तो वहाँ पे कुछ दिक्कत है। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर दरअसल मुझे यहाँ पर क्लियर नहीं है क्योंकि इसका न्यूमेरिकल पार्ट ये वाला सॉल्व नहीं हो पाया है, इसको मैं सॉल्व करना दरअसल भूल गया हूँ, तो इसको बाद में सॉल्व कर दूंगा। इसके अलावा बाकी सारे सॉल्व हो गए हैं। तो 122 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जब एक्स किरण शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में प्रपेक्षित किया जाता है तो वह क्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी विक्षेपित नहीं होती। इसी क्रम में 123 नंबर प्रश्न में आ जाइए, ए बी रक्त समूह के व्यक्ति को सर्वग्राही कहते हैं। तो ये ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है, तो यहाँ पर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, उसके रक्त में एंटीजन नहीं पाए जाते। इसी क्रम में अगला प्रश्न को देखिए 124 नंबर, जैव संगठन का सही क्रम क्या है। ठीक है, तो जैव संगठन का सही क्रम क्या है, कोशिका, ऊतक, अंग, अंगतंत्र और जीव। ठीक, इसी क्रम में अगला प्रश्न को देखिए 125 नंबर प्रश्न, पदार्थ बहुत छोटे कणों से मिलकर बना होता है तो उसको क्या बोलते हैं। नॉर्मली हम हर जगह सुनेंगे परमाणु बोलते हैं। ठीक, इसी क्रम में अगला प्रश्न को देखिए, लाइकेन सहजीवी है जिसमें पाया जाता है। तो देखिए लाइकेन जो है शैवाल और कवक होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में 127 नंबर प्रश्न को देखिए, दो पिंड एक समान रूप से एक दूसरे की ओर गति करते हैं, उनके बीच 6 मीटर प्रति सेकंड दर से घटती है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, दोनों पिंडों की गति क्या होगी। ठीक, तो इसको जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 11 मीटर प्रति सेकंड और 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, इसी क्रम में अगला प्रश्न को देखिए, सोडियम का प्रतीक है, तो सोडियम नॉर्मली सब लोग एस लगा के आएंगे, तो Na सोडियम जो नमक होता है उसमें सोडियम होता है, क्लोराइड Cl होता है। ठीक, इसी क्रम में अगला प्रश्न को देखिए 119 नंबर प्रश्न में आ जाइए, प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे, जब आपतित किरण और निर्गत किरण जो होता है आपस में अपवर्तित हो जाती है तो उसको क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण। इसी क्रम में अगला प्रश्न को देखिए 130 नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन मुझसे नहीं बन पाया है, डायरेक्ट आ जाइए आप 131 नंबर प्रश्न में आ जाइए। ठीक है, 131 नंबर प्रश्न पढ़िए, पृथ्वी तक पहुँचने वाली कुल सौर ऊर्जा कितना भाग प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग करती है। तो यहाँ पर आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर 1, लगभग 1 से 2% का भाग। ठीक, इसके अलावा 132 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण उष्मा अंतरण के गुणांक की इकाई होती है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसमें, W/m/K। ठीक, इसके अलावा अगला प्रश्न देख लिए 133 नंबर प्रश्न, निम्न विधियों की पहचान करें जिनके द्वारा चुंबक अपने गुणों को खो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लगा लेंगे जो सारे गुण हैं, यानी चुंबक को गर्म करना, हथौड़े से पीटना, ये सारी चीज़ों से क्या हो जाता है, चुंबक अपना गुण खो बैठता है। ठीक, 134 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 134 नंबर जो प्रश्न है उसमें पूछा है कि प्रभाव भित्ति या प्रवाल भित्ति उथले पानी में यानी समुद्री परिस्थिति में प्रचलित होती है या पाई जाती है। उसके अलावा दूसरा है उच्च जैवाश्म उत्पादन और समृद्ध वनस्पति एवं जीवों में विविधता इनकी विशेषताएं होती है।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सिर्फ ए करेक्ट आएगा, बी नहीं, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या बोलता है 135 नंबर प्रश्न में। 135 नंबर प्रश्न, एक बंद आर्गन पाइप में P1 की पहली ओवरटोन आवृत्ति एक खुले ऑर्गन पाइप P2 की मौलिक आवृत्ति के बराबर, यदि P1 की लंबाई 30 सेंटीमीटर है तो P2 की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी, तो इसका करेक्ट आंसर 20 सेंटीमीटर आएगा, ठीक। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए 136 नंबर प्रश्न को, तरल पदार्थों में मिश्रण के घटकों को अलग अलग करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पृथक्करण तकनीक कहलाती है, तो याद रखेंगे आसवन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में 137 नंबर प्रश्न में आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की दुनिया का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न को देख लिए 138 नंबर प्रश्न में, एक अनुचुंबकीय पदार्थ की पारगम्यता होती है, तो याद रखेंगे जो एक से कम होती है, किससे, एक से कम होती है। इसके अलावा अगला प्रश्न को देख लीजिए 129 नंबर प्रश्न में आ जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सही उदाहरण है, यौगिक का सही उदाहरण, तो याद रखेंगे जल, नमक और शक्कर। इसके अलावा अगला 140 नंबर प्रश्न में आ जाइए, 140 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, दो समान बल जिनमें प्रत्येक का मान P है, कोण पर कार्यरत है, इसका परिमाण है क्या होगा, तो याद रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 2p cos θ/2, ठीक। इसी क्रम में अगला प्रश्न को देखिए 141 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, CO2, CH4, ओजोन तथा धूल के द्वारा ऊष्मा में पुनर्विकिरण को रोकने की प्रक्रिया कहलाती है, तो ऑब्वियस सी बात है ग्रीन हाउस गैस कहलाती है, सॉरी ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाती है। इसी क्रम में 142 नंबर प्रश्न को देखिए, एक पिंड 10 मिनट में लगभग 62 डिग्री से 50 डिग्री तक और अगला 10 मिनट में 42 डिग्री तक ठंडा हो जाता है तो वातावरण का तापमान होगा, तो याद रखेंगे 16 डिग्री टेम्परेचर होगा, ठीक। इसी क्रम में अगला प्रश्न को देखिए 143 नंबर प्रश्न जो है, त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र उसके खाली स्थान बिंदु पर स्थित होता है, तो याद रखेंगे कोणों के द्विभाज के प्रतिच्छेदन पर, ठीक। इसी क्रम में अगला प्रश्न को देख लेते हैं, TCP/IP, ठीक है, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसमें आप लगा लेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, फाइल स्थानांतरण, ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर, नारियल का खाने योग्य भाग क्या होता है, तो याद रखेंगे नारियल का खाने योग्य भाग जो भ्रूण पोष होता है, ठीक, जिसको एंडोस्पर्म भी कहते हैं। इसके अलावा अगला 146 नंबर प्रश्न में आ जाइए, विद्युत फ्यूज तार के लिए क्या महत्वहीन है, तो याद रखेंगे जो तार की लंबाई जो है वो उसके लिए महत्वहीन है, क्योंकि तार की लंबाई जैसे होती है तो उससे कोई फर्क उतना नहीं पड़ता है, ठीक। इसके अलावा अगला प्रश्न को देखिए 147 प्रश्न को देखिए, न्यूक्लियॉन प्रतिनिधित्व करता है, तो याद रखेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न को हम इसी क्रम में देखते हैं, 148 नंबर प्रश्न में आ जाते हैं। 148 नंबर प्रश्न ये बोलता है, एक दोहरे उत्तल लेंस की सतह पर वक्र त्रिज्या क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, तो इसका फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो लेंस के पदार्थों का अपवर्तनांक क्या होगा, तो याद रखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 5/3 होगा, ठीक। इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लेते हैं 139 नंबर प्रश्न में 149 नंबर प्रश्न आते हैं, एक कण ए का आयाम सरल आवृत्ति गति कर रहा है तो मध्य में स्थित कितनी दूरी पर इसकी गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा बराबर होगी, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न को देख लेते हैं 150 नंबर प्रश्न की ओर। 150 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, ये बोलता है खाली स्थान अर्धचालक निजी अर्धचालक में दाता अशुद्धियों को डोपिंग करके बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पी टाइप से, ठीक। अब इसके अलावा बाकी प्रश्नों को जो है आगे देख लेते हैं। अब आगे बाल शिक्षण से संबंधित जो प्रश्न आए थे सेकंड पेपर में उसको हम देख लेते हैं। देखिए मैं पहले ही बोला हूँ कि आपका कोई भी सेट रहे आप अपना सेट लेके बैठ जाइए, उसमें सिर्फ हम क्वेश्चन मिलाते हुए चलेंगे क्योंकि हर सेट में क्वेश्चन लगभग समान होते हैं, ठीक है, बस आगे पीछे रहता है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आप मिलाएंगे, श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किस नाम का उल्लेख या उल्लेखनीय है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट लगा लेंगे, ठीक। इसके अलावा अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मूल प्रवृत्तियों की संख्या संवेग के संबंध में कितनी है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे, 14 है। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर
एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है? तो यहाँ पर आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर डी। इसी क्रम में अगला प्रश्न को देखते हैं, चौथे नंबर प्रश्न को। सिग्मा फ्राइड के अनुसार पुत्री के पिता के प्रति निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक ग्रंथि पाई जाती है? तो यहाँ पर आप लगाएंगे, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। इसी क्रम में अगला प्रश्न, पांचवा नंबर प्रश्न देखते हैं, किस तरह के प्रश्न सबसे अधिक उत्तम होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट लगाएंगे, ठीक है। इसके अलावा छठवें नंबर प्रश्न में आते हैं, किस समस्या पर चर्चा करने का अवसर जब विद्यार्थी के समूह में दिया जाता है तो तब उनके सीखने का क्रम बेहतर होता है, ये पूछा है। तो यहाँ पर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ठीक, बेहतर होता है। उसके अलावा सातवें नंबर प्रश्न में आ जाएंगे, तो सातवें नंबर प्रश्न में सही जोड़ी बोला है, तो इसमें आप ऑप्शन नंबर एक लगाएंगे, ठीक है। इसी क्रम में आप अगला प्रश्न देखिए दरअसल यहाँ पर मैं इसलिए डिटेल से नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि इतना समय नहीं है, बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है। आठवें नंबर प्रश्न को देखिए, इसमें ये पूछा है कि व्यक्ति तथा वातावरण के संबंध कारकों का प्रभावी अधिगम पर किस अवस्था तक पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रभाव के बारे में पूछा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे, संपूर्ण जीवन में प्रभाव पड़ता है। उसके अलावा 90वें नंबर प्रश्न को देखिए, बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार होता कैसे है या कौन सा कारक आवश्यक है बोले, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए। इसके अलावा अगला प्रश्न 10वें नंबर प्रश्न में देखते हैं, जिन बच्चों के परिवार में वातावरण प्रजातांत्रिक होता है उनमें अन्य बच्चों की अपेक्षा ज़्यादा होती, क्या ज़्यादा होती पूछा, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे, बहिर्मुखी वाला, ठीक। इसके अलावा 11वें नंबर प्रश्न में आ जाइए, समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं होती है पूछा है, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे सब लोग। इसके अलावा अगले प्रश्न को देखते हैं, क्रिया की सफलता से संतोष एवं असंतोष ये थ्योरी किसकी दी गई है या फिर ये कौन सी थ्योरी है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे, प्रभाव का नियम, ठीक। इसके अलावा अगला प्रश्न को देखिए, 13वें नंबर प्रश्न में आ जाइए। 13वें नंबर प्रश्न पूछा, सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग विद्यार्थी के मूल्यांकन के लिए किया जाता है, इस प्रकार के प्रश्नों में क्या खामियां होती है पूछा है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न में यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे, ठीक। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न को, व्यक्ति विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। इसी क्रम में 15 नंबर प्रश्न में आएंगे, अधिगम अनुभव के कारण हमें मौलिक व्यवहार में संशोधन है, यह अधिगम किसके द्वारा परिभाषित किया गया था, तो यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन नंबर जो 15 नंबर प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक। इसी क्रम में 16 नंबर प्रश्न में आइए, सीखने के अंतर्गत दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था, तो 16वें नंबर प्रश्न का आप लगाएंगे। इसका दरअसल कुछ मुझे कन्फ्यूज़न है, तो हो सकता है कि ए और सी में दोनों में से कोई एक हो, लेकिन इसका आंसर कुछ देर बाद मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। इसके अलावा अगला प्रश्न को देखिए, 17 नंबर प्रश्न में, यदि आपकी कक्षा का कोई विद्यार्थी विद्यालय में होने वाले हर गतिविधि के विषय में जानने को उत्सुक रहता है तो उसके विषय में आपका विचार क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक। इसी क्रम में 18 नंबर प्रश्न को देखिए, कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में गलत है बोले, ठीक। तो यहाँ पर आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर डी। इसी क्रम में अगला प्रश्न को देखिए, 19 नंबर प्रश्न में जाइए, किस बच्चे के सामाजिकरण की प्रक्रिया में सामाजिक मूल्य और सामाजिक प्रतिमानों की संभावना किस पर निर्भर करती है, ठीक। 19 नंबर प्रश्न में आप लगाइए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में जाइए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे के अध्ययन हेतु कौन सी व्यूह रचना उपयुक्त होती है, तो 20 नंबर प्रश्न में आप लगा लेंगे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी लगाएंगे, ठीक है। इसी क्रम में अगला प्रश्न को देख लीजिए, 21 नंबर प्रश्न में, ऐसे भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए जो कि सुगम हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। इसी क्रम में अगले प्रश्न को देखिए, बुद्धि एवं व्यक्तित्व की वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न में, 23 नंबर प्रश्न में आ जाइए। 23 नंबर प्रश्न, सतत एवं व्यवहार मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है बोला है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। इसी क्रम में अगला प्रश्न को देखिए, 24 नंबर प्रश्न में आ जाइए, बालकों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट आवश्यकताओं को किसने बतलाया था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिम पियाजे ने बताया था। इसके अलावा 25 नंबर प्रश्न में आइए, शिशु के जन्म में कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है, यह परिभाषा किसकी है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी लगा लेंगे। इसी क्रम में अगले प्रश्न को देखिए, छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए इस बात का निर्णय अध्यापक करता है, यह शिक्षा की किस सिद्धांत के अंतर्गत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आएगा, नियोजन के सिद्धांत के अंतर्गत। इसी क्रम में 27 नंबर प्रश्न में आ जाइए, भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धि लब्धि में घनिष्ठ संबंध होता है, यह कथन किसका दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लगा लीजिए, हो सकता है ये फिशर और लंबर का ऑप्शन नंबर सी हो सकता है,
ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, 2 प्रश्न मेरे को डाउट था। उसके अलावा 28 नंबर प्रश्न में आइए, बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के लिए महत्वपूर्ण निम्नलिखित में से किस कथन का पता चलता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए, उपरोक्त सभी का। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न, अभिप्रेरण के स्वरूप में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सम्मिलित है, तो इसमें भी आप उपरोक्त सभी ही लगाइए। इसके अलावा 30 नंबर प्रश्न में आप आ जाइए, शिक्षा के स्तर को उच्च बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी लगाइए, छात्रों का सतत मूल्यांकन। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी प्रश्न है वो सारे प्रश्न हो चुके हैं। इस प्रश्न को आप ऐड कर लेंगे अपने जो क्वेश्चन आंसर के मतलब टिक लगाए होंगे, तो लगभग ये 100% सही आंसर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड पीस आउट। और मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो।